जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल कंसेप्ट्स बाय दीपक सर। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमने जो पिछली वीडियो इसके पहले जो अपलोड किया था पार्ट 2 नाम से, उसमें कुछ एडिटिंग के दौरान टॉपिक कट गए हैं, जिसको मैं अभी आप लोगों के लिए उसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो पार्ट कट गया एडिटिंग के दौरान उसे सीख लेते हैं 1 मिनट के अंदर में। उसके बाद चलेंगे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या उस वीडियो में इसका पार्ट कट गया था कुछ, जिसको मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक ना। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। ठीक है, और विषम संख्या जो होता है ये 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अब एक और टॉपिक रह गया था जिसका नाम है अभाज्य संख्या है, तो हम उसको अभी देख लेते हैं बस 10 सेकंड में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं, इसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसी 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्या हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। उस वीडियो में थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया था कि एक जैसे नहीं होता है, एक हो, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका मौसक कितना हो, 1 हो। इसका इन दोनों संख्या का हम निकाले तो मौसक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि 2, 3, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 15 और 18, 23 इत्यादि बहुत सारे संख्या से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन पे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। अब देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, हमने डेफिनेशन को लिख दिया, अब इसको समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन कहता है वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q≠0 हो। देखिए, P और Q पूर्णांक, यानी कि आपको तो हम पूर्णांक पहले ही वीडियो में पढ़ाया है कि वह 0 के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा P होना चाहिए वो माइनस में भी रह सकता है और प्लस में भी रह सकता है, लेकिन Q को 0 के बराबर नहीं लिखना है। जैसे कि मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 2/3 लेते हैं तो ये देखिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में रह सकता है। और देखिए, यहाँ पे अगर माइनस में लेते हैं, -5/2 ये भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नहीं होगा कभी भी, क्योंकि P तो हमारा ठीक है, ये पूर्णांक है एक, लेकिन यहाँ पे यहीं पे दिखाया है कि Q≠0, यानी कि 0 के बराबर Q नहीं होना चाहिए। और हमारा ऊपर P होता है और नीचे Q। यहाँ पे देखिए, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि P/Q तो हो गया, यहाँ पे 0 नहीं होगा इसके बराबर। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि Q≠0 होता है, यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे क्या दे दिए, Q के बराबर 0, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर कहीं भी नीचे 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल 0 रहे, बस 0 रहे, तब इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक ना। तो चलिए चलते हैं हम अब अगले डेफिनेशन पे, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल में इसी को लिख लीजिएगा,
कि 2/3 -5/2 0 22/7 और भी जो आपको इच्छा करे माइनस में करके लिख लीजिएगा, -4 -2/3 ये सब होगा, ठीक है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए हम इस डेफिनेशन को लिख के विथ एग्जांपल आपको समझाते हैं। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देखिए। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, इसका डिफरेंस देखिए। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में √2, √3, √2/3, पाई, 8√3 इत्यादि। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो पाई है ये अपरिमेय संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार, क्लास 10 में भी, 8 में भी और 9 में भी, हर क्लास में पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक। तो आप क्या टिक लगाइएगा, तो इसे अपरिमेय संख्या पे। और एक और परिमेय संख्या में पूछता है कि शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य कैसी है, तो इसे परिमेय संख्या पे टिक लगाइएगा, ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय अपरिमेय की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद एक और टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है संख्या पद्धति का, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है। आप नेम याद रखिएगा, किसको रियल नंबर कहते हैं, किसको इंटीजर कहते हैं, किसको नेचुरल नंबर कहते हैं, किसको होल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये सारा नंबर आप याद कीजिएगा, इवन ऑड। तो चलिए हम वास्तविक संख्याएं का डेफिनेशन देखते हैं। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए इस पूरे नंबर सिस्टम का ये सबसे आसान डेफिनेशन था, बस इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप परिमेय और अपरिमेय संख्या याद है तो बस उसी के समूह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। और इसका एग्जाम्पल तो लिखवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या में कौन से एग्जाम्पल होते हैं और अपरिमेय संख्या में कौन कौन से आते हैं। तो आप उसे लिख लीजिएगा और इसका अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए और उसे याद कीजिए, क्योंकि ये नहीं कि क्लास 8 का शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए पढ़ा रहे हैं। ये क्लास 9th में भी चलेगा, क्लास 10th में भी चलेगा, सेम चीज़, और इंटर और 12th दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो आप इसे और बेहतरीन ढंग से पढ़िए और इसे याद रखें हर चीज़ को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बुक सॉल्यूशन को लेके आएंगे और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से किसी भी डिफिनेशन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।